हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सीमावरिज भी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक ज्ञानवर्धक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने घर में हम लोग जो चौखट लगाते हैं तो चौखट कई तरह के बनते हैं। जैसे आजकल ग्रेनाइट चौखट ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद लोहे के फ्रेम का चौखट लगता है, सीमेंट का बना हुआ ढालकर चौखट आता है, और लकड़ी का जो हमारे सदियों से हम लोगों का चलता हुआ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग लकड़ी का चौखट लगाना पसंद करते थे। मैं थे इसलिए कहता हूँ कि आज के डेट में जो है लोग ग्रेनाइट की तरफ जा रहे हैं, ग्रेनाइट फ्रेमिंग करवा रहे हैं। तो इस सब में बेस्ट क्या होता है, किसके तरफ हम लोग को जाना चाहिए, तो आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि लकड़ी का अभी जो है लकड़ी का काम करवाने के लिए स्किल्ड मिस्त्री होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, उसको पूरा जानकारी होना चाहिए, तभी फिनिशिंग आ पाता है। लकड़ी का फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है और इसमें पॉलिश वगैरह होकर जो है ये टिकाऊ होता है, यानी कि इसका लाइफ ज़्यादा होता है। और सबके अकॉर्डिंग जैसे आप यूपीवीसी लगाते हैं या एल्युमिनियम लगाते हैं पीवीसी, उससे इसका लाइफ ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें वही है कि वर्कर बहुत स्किल्ड होना चाहिए, तभी आपका काम फिनिशिंग हो पाएगा, तब जाकर आप लकड़ी को लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें फिनिशिंग कई स्टेज में होता है, बनाना है, फिर रंग पेंट है, फिर इसके ऊपर से सनमाइका वगैरह या पॉलिश चढ़वाते हैं, तो कई स्टेप में इसको फिनिश किया जाता है। बाकी रेडीमेड जो हम लोग लगाते हैं आज के टाइम में पीवीसी का खिड़की या एल्युमिनियम, तो उसको है कि वन टाइम आप लगाए और उसमें जो भी आपको लगाना है, चाहे ग्लास लगाए या कुछ, साइट पर ही वर्कर आते हैं और एक ही दिन में लगाकर चले जाते हैं। तो उसमें है कि इंस्टॉलेशन उसको लगाना थोड़ा आसान होता है। उसमें एक चीज़ होता है कि लाइफ थोड़ा कम होता है, लकड़ी के अकॉर्डिंग जो होता है उसका लाइफ, उसमें लाइफ जो है ना उसकी एक्सेसरीज पर डिपेंड करता है। जो कहने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम आप लगा रहे हैं, एल्युमिनियम तो चलेगा आपका, अगर अच्छे ग्रेड का एल्युमिनियम है या पीवीसी है चलेगा। लेकिन इसमें जो हम लोग लगाते हैं, जैसे व्हील लगाते हैं, चक्का जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो जिस पर स्लाइडर जो हम लोगों का चलता है, तो वही ख़राब होता है। तो वही छोटा छोटा प्रॉब्लम है कि वो सब में आता रहता है। लेकिन एक बार लकड़ी का लगा लेने के बाद थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो आदमी जो है बेफिक्र हो जाता है। कम से कम 30 साल 40 साल तो चलना ही है लकड़ी को मिनिमम भी। और इसमें भी कंडीशन है कि इसको लगाने से पहले कुछ इसका मेंटेनेंस है, उस पर ध्यान देना पड़ता है कि लकड़ी का आप अगर लगवा रहे हैं तो लकड़ी का ये बनने के बाद उसमें टर्मिनेटर जापान ऑयल वगैरह लगाया जाता है। अभी आपको दिखाएंगे वो कि कहाँ लगाया जाता है, लेकिन आपको डिसीजन कैसे लेना है कि लकड़ी का काम करवाना है या आपको एल्युमिनियम करवाना है या आपको पीवीसी करवाना है। तो देखिए, सबसे आपको सस्ता पड़ता है डोर विंडो वगैरह जो है वो एल्युमिनियम का। पीवीसी की तरफ अगर आप जाते हैं तो अगर अच्छे ब्रांड का लगाएंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और वो फैंसी होता है थोड़ा ज़्यादा, उसमें फिनिशिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लकड़ी के ही बराबर पड़ता है, लगभग जितना लकड़ी में आपका लगेगा उतना ही आपको पीवीसी में ही लग जाएगा। ये दोनों के बीच में जो है एल्युमिनियम अगर आप अच्छे ग्रेड का लगाते हैं, 304 ग्रेड का 1.2 mm में, तो इसका भी लास्टिंग भी अच्छा होता है और देखने में भी खूबसूरत है। मिला जुला के एवरेज में हम लोगों का और हमारे बजट में भी आ जाता है, क्योंकि घर बनाने में लोग पैसों के अरेंजमेंट में ही लोग आधा सोचना समझना कि क्या करना है कैसे करना है टाइम निकल जाता है। तो आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान रख कर ही काम करवाना है। तो इस चीज़ को आप अपने मन में रखना है या डिसीजन लेकर ही काम में लगवाना है। सबसे पहला है कि आपका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि लकड़ी लगाना है या एल्युमिनियम या पीवीसी।
तो अगर आप लकड़ी का लगवाते हैं तो इस तरह से चौखट बन जाने के बाद जो है आप ये देखिए कि आपको उसमें पहले टर्मिनेटर मरवाना है जिससे कीड़ा नहीं लगे इसमें। उसके बाद ये ब्लैक जापान जो देख रहे हैं आप, तीनों साइड में जो साइड दीवार पर चिपकेगा, दीवार पर रहेगा ईंट के साथ या कंक्रीट के साथ, वही साइड में चौखट पर जो है ब्लैक जापान लगाना है। सबसे पहले टर्मिनेटर मार देना है। जैसे मार दिया है चौखट में, उसका कोई कलर नहीं होता है, पानी की तरह होता है। और उसके बाद आपको ये ब्लैक जापान देख रहे हैं पूरा ब्लैक फुल्ली, ये आपको लगा देना है कि इस साइड से आपका जो है लकड़ी सड़ेगा नहीं, सीलन नहीं जाएगा इसमें। ये प्लास्टिक कोटेड एक तरह से होता है, प्लास्टिक कोटेड, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है लकड़ी के ऊपर। तो जिस साइड आपका जो है जो सरफेस ईंट पर सटेगा या कॉलम में सटेगा या दीवार से सटेगा, जो भी सरफेस हो, तो वो साइड आपको ब्लैक जापान मरवाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिया हुआ ये जानकारी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर